अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे साथ आपका ताल्लुक़ काफ़ी दिनों से है और हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम चैप्टर 9 के ऊपर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपको आइडिया भी है जो हमारे साथ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शन है चैप्टर 9 के अंदर। नाम आपको क्लियर है चैप्टर का, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। हम ICS पार्ट 1 में काम कर रहे हैं। फंक्शंस क्या करते हैं? फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है एक्सेल के अंदर। इन स्प्रेडशीट फंक्शंस आर बिल्ट इन फार्मूला। ये बने बनाए एक्सेल के अंदर फार्मूला रखे हुए हैं, हमने उसको बस इस्तेमाल करना है। और ये किस लिए है कि कम्प्लेक्स किस्म की आप मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशंस, एडिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब किस्म के काम आप कर सकें। सच एज ऐड करना किसी भी 100 रेंज की सेल को और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। एवरी फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू, और हर फंक्शन का कोई ना कोई रिजल्ट होता है। एंड मे एक्सेप्ट वन और मोर, उससे आप दो एक से ज़्यादा उस पर आर्गूमेंट भी लिख सकते हैं उसके ऊपर। एंड आर्गूमेंट इज ए वैल्यू पास टू द फंक्शन। किसी भी फंक्शन का नाम, जैसे इफ कंडीशन, ये इस फंक्शन का नाम है, जो कि वो ऑपरेशन करता है उसके बारे में एक नाम, आर्गूमेंट उसको लिखा जाता है। द आर्गूमेंट आर पास टू द फंक्शन विद इन पैरेंथेसिस, वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिए जाते हैं कि इस फंक्शन का ये ब्रैकेट में हम ये काम कर रहे हैं, ये उसका आर्गूमेंट है उस फंक्शन का। देयर आर फंक्शन दैट आर सिंपल टू एग्जीक्यूट whereas some are more complex, आसान और कुछ मुश्किल है। Functions can be used in formulas, functions फार्मूला के अंदर यूज होते हैं। Function can be more efficient way of performing mathematical operation than formula, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन को फार्मूला में हम उसको सॉल्व करते हैं। For example, if you want to add the value of the D1 और D10, D1 से लेकर D10 की 10 वैल्यूज को आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? D1 plus D2 plus D3, no, this is not good। D1 भी लिख रहे हैं, D2 भी लिख रहे हैं, D3 भी, 4 भी, आपका तो बहुत बड़ा फार्मूला बार बड़ा हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप D1 लिखें, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। D1 प्लस लिखने की बजाय D2 और D3 और D ऑन आप लिखेंगे D1 कॉलन और D10 फिनिश, और ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको, वो सारी वैल्यू को ऐड कर देगा। ये है जी फार्मूला, ये सम का फार्मूला। ये इसके सम कर लिखे, आप बताएंगे सम कर रहे हैं आप, बस इतना सा काम। आपको 1000 वैल्यू भी होगी तो सबको ऐड कर देगा। अब कुछ फंक्शंस मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ और उनके नाम और उनकी डिटेल, ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहला सम फंक्शन क्या है, इसका फार्मूला क्या है? सम पैरेंथेसिस स्टार्ट, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, A1 कॉलन C100, कोई भी वैल्यू। और ये किससे यूज होता है? फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम, कहां से लेकर कहां तक? A1 से लेकर A100 तक, A1 से लेकर टू A100 तक, सब वैल्यूज का टोटल सम निकालेगा। अगला फार्मूला है एवरेज का। ये सब मैं आपको बता चुका हूं अभी कि ये बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारे एक्सेल में पाए जाते हैं। इसमें इक्वल एवरेज, ऐसे लिखेंगे एवरेज, वही A1 जो रेंज से लेकर C100 तक, कोई भी आप रेंज दे सकते हैं। ये एवरेज निकालता है, फाइंड एवरेज करता है, कहां से कहां तक? A1 से लेकर A100 तक, जो भी बुक में दिया वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। फिर है मैक्सिमम वैल्यू निकालना। ये बहुत आसान है। आप एक सेल की 100 वैल्यू में से एक वैल्यू को मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो A1 वही रेंज दे दें, C100, उसके अंदर से कोई जो भी 100 वैल्यू, इन 100 वैल्यू में जो भी बड़ा होगा उसको निकाल देगा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द हाईएस्ट नंबर। फाइंड द हाईएस्ट नंबर। फॉर्म कहां से लेकर कहां तक? वो इस A1 से लेकर जो मैंने लिखा है टू 100 के दौरान निकाल देगा। आगे चलते हैं जी, मिनिमम। ये वही चीज़ है, सेम फॉर्मूला है जो ऊपर था, बस इसमें मिनिमम निकालेगा, छोटी वैल्यू निकालेगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, फाइंड द लोएस्ट वैल्यू, फाइंड द लोएस्ट वैल्यू। जी वही नंबर फॉर्म रेंज वही बतानी है आपने। और आगे है SQRT, मीन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू। SQ, इसका नाम है SQRT, SQRT इसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है जी? SQRT वही रेंज, SQRT। अब आप सिर्फ सेल आप सिर्फ एक सेल की एक वैल्यू बताएंगे, कौन सी वैल्यू कोई भी बता दें, एक वैल्यू का निकालेंगे ना, स्क्वायर रूट एक वैल्यू का निकालेंगे। तो आप D10 लिख दें, उसका निकालेगा स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट ऑफ दैट वैल्यू। फिर टुडे डेट निकालनी है, आज की डेट बताएंगे आपसे। आप लिखिए टुडे इक्वल टुडे लिखेंगे आप, इक्वल टुडे, कोई भी सेल नहीं बता, जिस सेल में आप लिखना चाहते हैं वो आपको खाली सेल दे दें, उसके अंदर डेट डाल देगा। क्या बताएगा आपको? करंट डेट बताएगा, करंट डेट। क्या करेगा जी? आपको करंट डेट बता देगा। ये था जी डिफरेंट फार्मूलाज। इसके साथ बिल्कुल अटैच है जो विजिट के थ्रू करना। ये सारी वैल्यू आप अगर विजिट में ले जाएंगे कि आप यानी जो बिल्ट इन फंक्शन के अंदर एक विजिट भी साथ दिया गया है कि आप उनको क्लिक करें, सारे फार्मूले लिखे हुए आ जाएंगे, आप क्लिक करें फार्मूला आपको मिल जाएगा। ये तो मैंने वो नाम जो खुद से बताए हैं, हमने खुद से लिखने पड़ते हैं, ये सारे नाम लिखाए आपको विजार्ड के अंदर आपको मिल जाते हैं। आप जाएं एम एक्सेल के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर, आपको इंसर्ट और कहाँ मिलेगा ये? आपको इंसर्ट के अंदर ये आपको मिलेगा, फंक्शंस के अंदर चले जाएंगे, इंसर्ट के फंक्शन में जाएंगे तो आपको सारे फार्मूला लिखे हुए आपको रेंज में। उसका सेल कैसा बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसी शक्ल होगी उसकी, वो भी देख लीजिए जी। तो आप जब इंसर्ट में फंक्शन को क्लिक करेंगे तो सारे फंक्शन आपके सामने इस तरह एक डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे। यहाँ नाम होगा और यहाँ फंक्शंस होंगे सारे, इंसर्ट फंक्शंस। तो सारे फंक्शन जिसमें कोई भी आप क्लिक करना चाहते हैं, सम है होगा, एवरेज होगा, सारे नाम में लिखे हुए आ जाएंगे ऐसे। तो आप बस क्लिक कर दें और फार्मूला में वही चीज़ यहाँ आपकी शीट के ऊपर आ जाएगी। ये है आपका बिल्ट इन विजार्ड। आप फार्मूला निकालना आप नहीं आपको याद, आप विजार्ड में इंसर्ट फंक्शन में चलें, सारे फार्मूले लिखे आ जाएंगे, आप क्लिक करें एवरेज को, एवरेज का फार्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। बहुत आसान सी चीज़ है। उम्मीद आपको इसको ओके करें, फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा। रेंज आपने बस देनी है, यहाँ रेंज नहीं दी होगी, या फार्मूला लिखा होगा आगे आपको A1 to D10 कौन सी रेंज है वो आपने लिखनी है, आपका फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। हमारे सर ने कहा बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।